अंबेडकर के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। बाबा भीमराव अंबेडकर जिनका नारा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वीर सावरकर साहब को सम्मान दिया गया है, ठीक है दिया गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर का अपमान क्यों किया गया? संविधान के निर्माता थे, उनका क्यों अपमान कर रही है भारत की सरकार? 24 में वोट के चोट पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर बोर्ड हाथ में लिए खड़ी हैं। देश में 10 वर्षीय जनगणना क्यों नहीं, क्या दिक्कत है आपको? देश बचाओ, संविधान बचाओ। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान था वो मिटाने के लिए कैसे मिटा दिया कोई? मिटाएगा कैसे? हिम्मत कैसे है? हिम्मत भी नहीं होना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जो मिटाएगा उसको मैं मिटा दूंगी। तो क्या ऐसा किए हैं कि आपको लग रहा है कि संविधान मिटा दिए हैं? संविधान मिटाने का काम करता है पूरा देश में। ऐसा क्या कर दिए कि आपको लग रहा है कि संविधान मिटाने का काम कर रहे हैं? आरक्षण खत्म कर रहे थे दलितों का, आप नहीं समझ रहे हैं? आप पूछिए मोहन भागवत झा आजाद से, हमेशा ये आरक्षण है दलित का। अच्छा, वीर सावरकर के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? कौन वीर सावरकर? कौन वीर सावरकर? बोर्ड लेके सामने बोर्ड है। नए सांसद में सावरकर को सम्मान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपमान क्यों? हाँ, नए सांसद सावरकर जी से क्या दिक्कत है आप? हमारे बाबा भीमराव को अपमान करने का काम किया। कैसे अपमान हो गया? कैसे अपमान हो गया? वो बाबा भीमराव अंबेडकर जिनका नारा है शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और महिला, हमारा कहना है कि वहाँ पर सावरकर जी का नाम क्यों लाया गया, ये हम पूछ रहे हैं। ये कि अपमान सावरकर जी का नाम क्यों लाया गया? आप सावरकर जी फ्रीडम फाइटर थे, हमारे देश के लिए लड़े थे, तो उनका फोटो लगाना गलत है? फोटो लगाना गलत है नहीं तो क्या गलत नहीं है? तो भगत सिंह का फोटो लगाना भी गलत है फिर? अच्छा, बाप रे, भगत सिंह का दर्जा दे दिया। क्यों नहीं? वो भी फ्रीडम फाइटर थे, वो भी फ्रीडम फाइटर उससे क्या? भगत सिंह है, आप उनका। सावरकर भी सावरकर थे, वो भी लड़े थे देश के लिए, फिर उनका गलत क्यों? इसके लिए क्यों लड़े थे भाई? वो आपको पता है अंग्रेजों के खिलाफ एक किताब निकाला गया था जो सावरकर जी नहीं निकाला था, तो देश के लिए लड़े थे, तब तो बुक निकाले थे। पूछिए, चलिए। और अच्छा, और बताइए कि क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना पे पूरी बिहार नाराज है? जाति जनगणना पर पूरी बिहार नाराज है? मतलब क्या नाराज है? जाति जनगणना तो हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये तो देश का प्रधानमंत्री फिर आए दिन आप समझ सकती हैं, धरना स्थल पर लोग धरना दे रहे हैं कि हमारी जाति को कम किया गया, जाति को कम किया। ये सब बकौले बात ही है और कुछ बात नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना। अच्छा, मांग क्या है आपकी? मांग क्या है आपकी? मांग क्या है? बाबा भीमराव का अंबेडकर जी का जो सम्मान है, जो उन्होंने संविधान लिखा है, उसको हम लोग जाने नहीं देंगे। और जो संविधान मिटाने का काम करेगा उसको हम सब पूरे मिलकर मिटा देंगे। मिटा देंगे? हाँ, मिटा देंगे। पूरी महिलाओं का टीम, पूरे बाबा भीमराव अंबेडकर जिसने अपमानों को सहकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया, वो है बाबा भीमराव अंबेडकर, जिनका नारा था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वो बाबा भीमराव अंबेडकर के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो ये लोग रहने नहीं देता। और संविधान मिटाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, होश में आ जाओ। संविधान, और कौन सा संविधान मिटा के आप अपना इतिहास बनाना चाहते हैं? आपने बाबा भीमराव अंबेडकर बन जाएंगे क्या नरेंद्र मोदी जी? 3 गो राज्य जीत गए हैं तो एकदम बम-बमा गए हैं। अभी बाकी 3 अभी जीते हैं, ओवरऑल 17-18 है। 17, अब 24 में देखिए क्या होता है आपका गति। नए पार्लियामेंट में वीर सावरकर साहब को सम्मान दिया गया है, ठीक है दिया गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर का अपमान क्यों किया गया? ये सबसे बड़ी बात है। देश के जो वंचित लोग हैं, दलित लोग हैं, उसमें ये चर्चा का विषय है और वे लोग अपमान का बदला लेकर के 24 में रहेंगे। आप इस बात से नाराज है कि नए सांसद में सावरकर जी का तस्वीर लगा, लेकिन अंबेडकर जी का क्यों नहीं लगा? ये अपमान तो हम लोग का जो वीर सावरकर जी का आप फोटो लगाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर के क्यों नहीं लगाए, जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया? बाबा भीमराव अंबेडकर, उनका तो सब चीज आपको पता है ना जी, कितने अपमान सह करके उन्होंने सम्मान पाने का काम किया। हाँ, अपने लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए, दलित दबके कुचले दलित समाज के लिए, दलित ही नहीं अन्य समाज के लिए भी उन्होंने काम करने का काम किया। समझे? सर उठाकर जीने का काम किया। और उनका अंबेडकर जी का दलित के लिए तो वीर सावरकर ने भी काम किया था। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, तो उनका जो बनाने वाले लोग, जो संविधान के निर्माता थे, उनका क्यों अपमान कर रही है भारत की सरकार? हम लोग ये मांग करना चाहते हैं, सावरकर की सम्मान करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वे फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान क्यों कर रही है भारत सरकार? यह भारत केंद्र की सरकार
संविधान विरोधी है, यह केंद्र की सरकार आरक्षण विरोधी है, इसीलिए आज हम लोग रैली निकाले हैं। का असर पड़ेगा 24 में? निश्चित पड़ेगा। इसमें पूरा पड़ेगा। 24 में वोट के चोट पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा और दलित समाज को जो अपमान करने का काम किया ना उसका तो और अच्छा असर पड़ेगा। इस वक्त हम मौजूद थे इनकम टैक्स गोलंबर के पास। आप देख सकते हैं महिलाओं के हाथ में बोर्ड है। कारण यह है रैली निकालने का कि नए सांसद में वीर सावरकर का तस्वीर क्यों, अंबेडकर का तस्वीर क्यों नहीं। ये इनका मानना है कि एक तरह से अंबेडकर साहब का अपमान किया गया है और उनको दिक्कत है उन्हीं के अपमान से। साथ में वही कारण है कि यहाँ पर हाथ में बोर्ड लेकर जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद क्यों। अब बताइए, जगजीवन जी का भी छात्रावास योजना बंद करने का काम किए। आप देख रहे हैं ना जो कितना दलित पूरे देश में, मतलब वो सोचिए कि छात्रवृत्ति मिलता था तो दलित का बच्चा पढ़ता था। आप क्यों बंद करने का काम किए? दलितों का विरोधी नहीं है तो आप क्या है? बाबू जगजीवन राम का ये कितना मतलब सोचिए प्रतिष्ठित आदमी, इतना मतलब दलितों के लिए सम्मान दिलाने वाला आदमी, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।